भाव नहीं है पूजा करने की, मन नहीं करता, कि मन पूजा से दूर भागता है कि नहीं मुझे पूजा नहीं करनी। लेकिन फिर भी हम सोचते क्या है कि चलो रोज़ करते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि एक वो शेड्यूल सेट हो जाता है ना कि हाँ रोज़ के हिसाब से हम पूजा कर लेते हैं। लेकिन मन नहीं है, इच्छा नहीं कर रही पूजा करने की, कि नहीं क्या टाइम पास करते हैं रोज़, क्या होता है पूजा करने से, कुछ नहीं होता। तो क्या हम बिना मन के बिना भाव के पूजा करेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा? देखा जाए तो हम अग्नि को देखते हैं कि अग्नि है, अगर हम जानबूझ के उसे छुएंगे तो वो हमें जलाएगी, अगर उसे अनजाने में छुएंगे तो भी वो जलाएगी। लेकिन भाव तो उसका जलाना ही है ना, कि वो जलाएगी, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में उसे छुओ, कि उसका काम है वो करेगी। इसी तरह से भक्ति है, आप चाहे किसी भी मन से करो उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम फल के पीछे इतनी इच्छा रख के बैठ जाते हैं कि हमें तो पूजा करी है, हमें फल नहीं मिला। तो फल ऐसे थोड़ी मिलता है कि पूजा करी हाथों हाथ फल मिलेगा, नहीं। मान लो आज आपके पास सब कुछ है, तो ये आज के कर्म के हिसाब से नहीं है, आपके पूर्व में कोई कर्म है उसके हिसाब से आज आपको फल मिल रहा है। आपके पास सब सुख सभी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है, कि पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन मन शांत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जहाँ जाना चाहिए आप वहाँ नहीं जा रहे। मन शांत एक ही जगह हो सकता है, वो है ईश्वर। ईश्वर के अलावा आपका कोई मन शांत नहीं कर सकता, क्योंकि जिसमें हम फंसे हैं ना वो प्रभु की माया है, उससे हम इतनी आसानी से नहीं निकल सकते। ये बोला जाता है कि कलयुग में भगवान को पाना बहुत साधारण सा ऑप्शन है, कि नाम जप करो, भक्ति करो, तो उससे आपको भगवान मिल जाएंगे। पूर्व में देखा जाए तो बहुत लंबी लंबी साधनाएं की जाती थी, तब जाके कहीं भगवान के दर्शन होते थे। लेकिन हम तो जैसे ही कुछ हमें थोड़ी सी सिद्धि मिली उसी में उलझ के रह जाते हैं, या यूँ कहें कि थोड़ी सी सिद्धि मिल गई तो उसी में हम लोगों को प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। और करते क्या है कि हमें कैसे लाभ हो, हम वो चीज़ें सोचते हैं। कि हमें मान लो कुछ चीज़ें देखने की शक्ति मिली है, तो हम उस चीज़ का गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। कभी बिना पैसों के हम कुछ नहीं देते, क्योंकि हमें हमारा स्वार्थ पहले दिखता है, दूसरे का बाद में दिखेगा कि उससे क्या, मुझे तो मेरे से पैसे आने चाहिए बस, किधर से भी आए, चाहे धर्म हो या अधर्म हो, पैसे चाहिए। लेकिन अगर तुम भगवान के पास हो तो पैसों का क्या करोगे? हम यहाँ हमारे जो कर्म में पहले लिखा जा चुका है वो हमें मिलेगा, क्योंकि हमने जो पिछला कर्म किया है उसका फल ही तो हम भोगने आए हैं, अब कर रहे हैं उसका आगे भोगेंगे। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करते हैं, भक्ति से अभी जो कर रहे हैं भक्ति उससे हमें शांति मिलेगी। और सबसे ज़रूरी वो ही है जो आज लोगों के पास नहीं है। हम देखते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी के पास बड़े बड़े पैसे वाले लोग आते हैं, कि वो बोलते क्या है, बस सब कुछ है, बस शांति नहीं है कि हम शांति से कैसे जिए। मन शांत नहीं रहता, कभी किधर भागता है तो कभी किधर भागता है। ये मन है बड़ा चंचल है, नहीं आएगा इतनी आसानी से बस में। प्रेमानंद महाराज जी को इतना टाइम हो गया कि उन्होंने बचपन से ही भगवान को पकड़ लिया था कि मैं भगवान की साधना करूँगा, सन्यासी बन गए थे। लेकिन वो भी क्या बोलते हैं कि जब तक मैं राधा जी के श्री चरणों में नहीं आया था तब तक मेरा खुद का मन शांत नहीं था। वो कभी कहाँ भागता था तो कभी कहाँ भागता था, मैं खुद परेशान था। ये उनके खुद के वचन है कि मन इतना आसानी, वो तो साधु है, क्योंकि साधु ध्यान करते हैं तो उससे मन शांत होता है। लेकिन हम इतना ध्यान कहाँ कर पाते, हम ज़्यादा 10 मिनट बैठेंगे उसमें भी हम बहुत चीज़ें सोच लेते हैं। आज मुझे ये करना है, अभी नहाऊंगा, अभी धोऊंगा, फिर रोटी सब्जी ये खा पी के वहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है। तो क्या सच में आप ये सब चीज़ें कर पाते हो? नहीं, जो लिखी है वो ही होती है। यहाँ तक कि जब हम स्कूल से छुट्टी कर लेते हैं, स्कूल चल रही है, आज हमने छुट्टी कर ली, लेकिन दूसरे दिन अब टीचर को हमें जवाब देना है कि हम क्यों नहीं आए थे कल। यहाँ से सोच के जाएंगे, ये बोलेंगे कल मेरे पेट में दर्द हो गया था। लेकिन जैसे ही टीचर सामने आता है हमारी ज़बान लड़खड़ा जाती है कि वो बोलना कुछ, हम सोच के कुछ और गए थे, वहाँ कुछ और बोला। ये सोचो ना कि जब तुम्हारे इतनी सी करने की वो नहीं है कि तुम इतना सा नहीं कर सकते, कि सोचा कुछ और हुआ कुछ और। बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि टीचर हमसे पूछता ही नहीं है, हम पूरी टेंशन में जाते हैं कि पूछेगा पूछेगा पूछेगा, लेकिन होता कुछ नहीं है।
तो क्या तुम्हारे बस में है? नहीं है, हमारे बस में कुछ नहीं है। ये सब जो हो रहा है वो ऑटोमेटिक होता है कि बस हम तो एक माध्यम है। क्योंकि अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब अर्जुन ने शस्त्र रख दिया था कि मैं अपनों पर हथियार उठाने के बजाय भीख मांग के खा लूँगा, लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि इनकी मृत्यु तो पहले ही निश्चित है, तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा इन्हें, क्योंकि इनकी तो मैं पहले ही लिख चुका। मेरे हिसाब से तो पहले ही चले गए इस दुनिया को छोड़ के, कि जिस दिन ये जन्मे थे उसी दिन इनकी मृत्यु फिक्स हो गई थी, और ये भी फिक्स हो गया था कि किस तरह से जाएंगे। तो तुम एक माध्यम हो, इसलिए भगवान ने श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाई, विराट रूप दिखाए, जब जाके उन्हें विश्वास हुआ। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले भी 2-3 बार विराट रूप दिखा चुके थे, लेकिन फिर भी वो माया के इतने वश में था कि भगवान श्री कृष्ण की बातों पर मतलब विश्वास तो था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस पाप को कैसे करूं, कि अपनों को अगर मैं मार के ये राज भोग करूंगा तो धिक्कार है, इससे अच्छा है मैं भीख मांग के खा लूँ। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने यही समझाया था कि इनकी तो फिक्स है, तुम एक बस माध्यम हो और वो ही बनो, बाकी कुछ मत करो। हो सकता है ये पिछले जन्म में तुम्हारे शत्रु रहे हो, पिछले जन्म में ये जो तुम्हारे सामने खड़े वो उन्होंने तुम्हें मारा हो। तो ऐसे ही है, अगर हम किसी भी भाव से कुछ भी कर रहे हैं तो उसका परिणाम हमें ज़रूर मिलता है। आज नहीं तो हमें आगे मिलेगा, आगे नहीं तो हमें अगले जन्म में ज़रूर मिलेगा। हम ये नहीं सोचते, हम बस ये सोचते हैं कि बस भगवान की भक्ति करेंगे पैसे मिलेंगे, ऐशो आराम मिलेगा। कभी आपने सोचा है कि आज हमारे पास सब कुछ है, ये हमारे पूर्व के कर्म के हिसाब से हमें मिल गया, लेकिन आगे जब हमारी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद हम आगे लोक में जाएंगे, वहाँ हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ के लिए तो कोई तैयारी करी नहीं है। कि वहाँ भी देखा जाए तो जैसे हम यहाँ हैं, स्वर्ग नर्क वहाँ भी सब चीज़ें ऐसे ही हैं कि हमें वहाँ भी तो मतलब हमें कौन से लोक में भेजा जाएगा ये भी तो फिक्स है। बहुत कम ऐसे होते हैं कि हम ये सोच स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में क्या करोगे? यही जो स्वर्ग में जैसे इंद्र है, अब इंद्र के पास क्या है? अप्सराएं, कि मदिरा पीना, अप्सराओं को नृत्य देखना, ये सब है। यही तो प्रभु की माया है कि वो इससे आज तक बाहर नहीं निकल पाया। एक जो मतलब सर्वोपरि है, दीनानाथ है, वो हमारे नारायण, और नारायण ही शिव है और शिव ही नारायण है, कि वो आदि है वो ही अंत है। कि बस हमें तो वो चाहिए कि हमने यहाँ के लिए सुख सुविधाएं देखी हैं, लेकिन आगे के लिए हमने सुख सुविधाएं नहीं देखी। आगे की हमें कोई चिंता नहीं है कि हमारा आगे क्या होगा, हम किस योनि में जाएंगे। गलती से भूत बन गए तो क्या होगा? यहीं भटकते रहोगे। कि जो आज मतलब बिना सोचे समझे किसी ने कुछ बोला, उससे में अपने आप को इस दुनिया से विदा कर दिया, तो क्या आप भगवान को मिल जाओगे? नहीं। आपने भगवान के इस दिए हुए शरीर का अपमान किया है कि उसने आपको भेजा है कि आपकी मृत्यु तो फिक्स है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से लिखी हो सकता है आपने उस तरीके से नहीं करी हो, कोई और हमारा करता है तो उसका हमें मतलब दंड नहीं मिलता, क्योंकि हमने खुद ने नहीं इस शरीर को छोड़ा, किसी और ने हम पे किया है। लेकिन हम खुद से अपने शरीर को छोड़ रहे हैं तो वो एक गलत है। और गरुड़ पुराण में भी ये चीज़ें लिखी गई हैं कि जो अकाल मृत्यु वो होती है कि मतलब खुद के द्वारा की गई मृत्यु वो सबसे महापाप है, और हम वो ही सबसे ज़्यादा करते हैं। किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो हम कर लेंगे, कोई हमें छोड़ के चला गया तो हम कर लेंगे। क्या इतना आसान है ये जीवन कि हो सकता है आगे हमें ये जीवन ना मिले? कद्र करो इसकी। जो आज हम बिना सोचे समझे खाली बिना क्या प्यार, सच में प्यार इतना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होता है। प्यार देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का था राधा रानी से, कि मतलब असीम प्रेम था कि उनके प्यार की आज भी ये बोला जाता है किसी भी देवी देवता की तस्वीरें बेडरूम में नहीं होती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की होती है, कि वो प्रेम का सागर हैं। लेकिन आज हम शादी किसी और से करते हैं, प्रेम किसी और से होता है तो उसके चक्कर में उसकी जान लेते हैं। तो ये चीज़ें क्यों करते हैं हम?
लेकिन देखा जाए तो उसमें पूरी गलती लड़की की नहीं होती, लड़की की भी होती है। जिस इंसान पे हमें इतना डाउट है उस पे फिर भी हम आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। हमें सोचना चाहिए कि वो बोल रहा है इस रास्ते चल, तो हम उस रास्ते जा रहे हैं, तो ये मत करो। जो इंसान तुम्हारी लाइफ में 2 महीने से आया है फिर भी तुम्हें उन पे डाउट लग रहा है, तो मतलब अपना मतलब जवाब मांगो उनसे कि तुम्हारा हक है जवाब मांगने का। ऐसा नहीं है कि वो बोल रही है गिलास उठा तो गिलास उठा, गिलास रख तो गिलास रख। ये चीज़ें नहीं करो, क्योंकि भगवान भी कुछ है कि जो होना है वो तो होगा, हम उसे नहीं टाल सकते। लेकिन हम किसी के गुलाम नहीं हैं कि किसी के इशारों पे नाचे, नहीं ना हम किसी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखा जाए तो आज मतलब हो क्या रहा है कि पहले आदमी लेडीज को मारता था, आज लेडीज आदमी को मारती। कलयुग है ये, कलयुग। और कलयुग इतना प्रबल होगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे आगे देखो होता है क्या। क्योंकि अभी तो कलयुग चल रहा है, जब तक एंड आएगा, जब तक क्या होगा, बैंड बज जाएगी सबकी कि पता नहीं। शायद भगवान उस टाइम पे मतलब भगवान का नाम ही नहीं रहे कि सब मतलब आस्तिक से नास्तिक हो जाएंगे कि ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। तब भगवान कल्कि आएंगे। क्योंकि भगवान जब राम गए थे तो उन्होंने कहा था कि जब तक मेरा नाम इस धरती पे है, जब तक हनुमान जी रहेंगे। लेकिन जिस दिन इस धरती से भगवान राम का नाम चला गया, ये समझो हनुमान जी भी अपने लोक को चले गए। इसलिए मतलब जो करो अच्छा करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जीवन कब तक है, आगे हमें कौन सी योनि मिलेगी, भक्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास सब कुछ है तो जो नहीं है उसे थोड़ा दे दो, क्या जा रहा है, भगवान और देगा। लेकिन हम बस अपना भला सोचते हैं, दूसरे का भला हम कभी नहीं सोचते कि दूसरे का भी भला सोच ले, नहीं, बस हम अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना किधर से होता है। इसी में हम धुन मगन सब कुछ है कि सामने वाले को रोटी नसीब नहीं है और हम फेंक रहे हैं। तो ऐसा मत करो। अगर सामने कोई भूखा है तो उसे भोजन दो, यही हमारा धर्म है। क्योंकि अगर हम कुछ और नहीं कर सकते तो कोई भूखा है हमसे रोटी मांग रहा है तो खिला दो उसे, क्या होगा। तुम वैसे भी तो रोटी बच जाती है, वैसे भी तो तुम जानवरों को मतलब फेंक देते हो, जानवरों को डाल देते हो, बाहर पटक देते हो। उससे अच्छा है कोई मांग रहा है तो उसे खिला दो, कम से कम पुण्य तो मिलेगा। बहुत से लोग ये बोलते हैं किसी को पानी नहीं पिलाना चाहिए, अधर्म होता है। पानी पिलाना सबसे पुण्य का काम है कि तुमने किसी की प्यास बुझाई है। इसलिए ये मत लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना धर्म लेके बैठे कि पानी पिलाओगे तो अधर्म होगा, पानी नहीं पिलाना चाहिए किसी को, मतलब हाथ में गिलास नहीं पकड़ाना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम? ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब सबने अपने हिसाब से धर्म बना दिया। तो धर्म ऐसे नहीं है। हमारा मतलब पानी पिलाना सबसे पुण्य का काम है कि हम कुछ नहीं कर सकते, पानी पिला रहे हैं, इसी में हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन हम लोगों की बातों में आके ऐसे इतने बिगड़ चुके हैं कि हमें खुद नहीं पता करना क्या है। थोड़े दिन बाद में हम किसी ने और कुछ बोला तो उसमें घुस जाएंगे, थोड़े दिन बाद किसी और ने बोला तो हम उसमें घुस जाएंगे। तो हम एक जगह तो टिक ही नहीं पा रहे। हम तो मतलब मौसम के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे कि श्रावण आया तो हम शिव जी पूजने लग जाएंगे, नवरात्र आए तो माता पूजने लग जाएंगे। किसी एक देवता पे तो टिको, ठीक है तुम सब देवताओं को पूज रहे हो, लेकिन हमारी श्रद्धा किस देवी देवता में है वो हमें उसी रूप में मिलेंगे ना। ये नहीं है कि सावन में तुम्हें शिव जी मिल गए तो नवरात्रि में तुम्हें माता मिल गई। तुम्हारी रक्षा के लिए एक ही देवता होना चाहिए कि हाँ ये मेरे आराध्य है, मैं इनकी पूजा करूँगा, नवरात्रि करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलती माता मतलब माता ही है जिन्होंने ये सारी सृष्टि रची है, कि सबसे पहले माता का ही आगमन हुआ था। लेकिन आज हम मतलब ये सोचते हैं कि सावन में शिव जी, नवरात्रों में माता, तो बाकी कुछ और अलग अलग पूजने बैठ जाते हैं। ठीक है पूजा करो, लेकिन तुम किस देवता को मानते हो उसे तो मानो कि वही तो तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे। ऐसा नहीं है मौसम के हिसाब से हम भी अपना माइंड चेंज करें। हमेशा एक देवता फिक्स होना चाहिए कि हमारी श्रद्धा इनमें है तो हम इन्हीं का नाम लेंगे, इन्हीं का नाम जप करेंगे। आप पूजा किसी की कर रहे हो, आपको वो उसी भाव में मिलेंगे कि आप शिव जी को पूज रहे हो, आप नारायण के भक्त हो तो आपको शिव उसी भाव में मिलेंगे, नारायण के में।
इसलिए जो करो अच्छा करो, अच्छे के सिवा कुछ मत करो, क्योंकि आगे यही हमारे काम आने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक जय श्री राम।